मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कक्षा छठवीं विषय अंग्रेजी के प्रोजेक्ट कार्य की वार्षिक मूल्यांकन की वर्कशीट प्राप्त हो गई होगी। इसे हमें भर करके अपने स्कूल में जमा करनी है, क्योंकि इसमें 40 अंक रखे गए हैं। तो हमें 40 में से 40 अंक ही प्राप्त हों। तो इसके लिए आप यदि इस वीडियो में बताए अनुसार भरते हैं तो निश्चित ही आपको 40 में से 40 अंक ही प्राप्त होंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें क्या भरना है। यहाँ लिखा है विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ अपना नाम लिख लीजिए। यहाँ लिखा नीचे पिता का नाम, तो यहाँ अपने पिता का नाम यानी पापा का नाम लिख दीजिए। यहाँ लिखा है कक्षा, तो हम कक्षा छठवीं में पढ़ते हैं तो यहाँ लिख देंगे कक्षा छठवीं। यहाँ लिखा है नीचे शाला का नाम, तो शाला का नाम क्या लिखना, शासकीय माध्यमिक शाला। यहाँ पर अपनी शाला का नाम शासकीय माध्यमिक शाला लिख के और जो भी नाम हो वो यहाँ पे नाम लिख दीजिए, शासकीय माध्यमिक शाला। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। आगे देखिए जो हमें दिया गया है हमें किस प्रकार से भरना है। तो आप इसके पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि बाद में लाइक करना हम भूल जाते हैं। देखिए ये लाइक का चिन्ह बना रहता है, यदि आप इसको क्लिक कर देते हैं तो ये लाइक हो जाता है, यानी ये इस प्रकार से काला दिखने लगेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए यहाँ लिखा है सब्सक्राइब, इसको क्लिक करिए। क्लिक करने पर ये आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन की एक घंटी आती है, इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करके ऑल क्लिक कर देते हैं तो आप जो है सब्सक्राइब होकर के हमसे जुड़ जाएंगे और आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और यदि आप सर्च करना चाहते हो वीडियो को तो गणित वाले सर के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ कमेंट लिखा रहता है ना, यहाँ इसको क्लिक करके कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए आगे हमें किस प्रकार से भरना है इसको देख। तो यहाँ देखिए इसमें लिखा है कि यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। सेक्शन बी क्वेश्चन फर्स्ट इसमें दिया गया है ए में कि पेस्ट पिक्चर ऑफ 10 एनिमल्स ऑब्लिक में बर्ड लिखा है। तो हमें 10 जानवर या पक्षियों, मैंने दोनों मिला करके हमें 10 के यहाँ पे पिक्चर यानी चित्र को क्या करना है, चिपकाना है। कहीं से काट करके चिपका सकते हो या यहाँ पे इस प्रकार से बना भी सकते हो। ठीक है, तो हमें 10 जानवर और पक्षियों के चित्र काट के यहाँ पे चिपकाना है। और क्या करना है, नंबर बी में लिखा है कि राइट देयर नेम्स एंड 2 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। तो उनके नाम लिखना है और 2 वाक्य उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ देखिए हमने इस प्रकार से ये चिपका दिए हैं। आप भी इसी प्रकार से बना सकते हो या इस प्रकार से जानवर के और पक्षी के चित्र को चिपका देना। तो हमने 2 यहाँ पे चिपका दिए, एक बकरी चिपका दी यहाँ पे और दूसरी है हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कौवा है। ठीक है ना, तो गॉट हम इसको क्या बोलते हैं, गॉट, ये गॉट हो जाएगा और ये क्रो है। तो हमने इसके बारे में थोड़े 2 वाक्य लिख दिए हैं, आप भी इसी प्रकार से लिख देंगे। देखिए गॉट इज अ डोमेस्टिक मैमल्स, यानी जो हमारा गॉट है ये पालतू जानवर है। इट कम्स फ्रॉम द वाइल्ड गॉट, जो ये है ये जानवर जो है कहाँ से, जंगल से ही आया है। ये मेल गॉट इज कॉल्ड ए बक, जो इसकी जाति होती है मेल और फीमेल। ठीक है ना, तो मेल को हम क्या कहते हैं, इसको बक कहते हैं या अपन बकरा भी बोलते हैं। ठीक है ना, एंड ए फीमेल इज कॉल्ड ए डॉय, तो इसको हम दूसरे को क्या बकरी बोलते हैं ना, एक को बकरा बोलते हैं एक को बकरी, तो इसको डॉय बोलते हैं इसको बक बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमें 2 सेंटेंस 2 वाक्य लिख देना है। यहाँ देखिए क्रो के बारे में, कौवा जो है, क्रो आर ए लार्ज, एक प्रकार से ये अपने जातियों में बड़ा पक्षी होता है। तो हमने लिख दिया लार्ज बर्ड्स विथ शाइनी ब्लैक फेदर्स, जो उसके पंख होते हैं वो बहुत शाइनिंग होते हैं, ब्लैक रहते हैं बिल्कुल। और दे ऑफ्टन लिव्स टूगेदर इन लार्ज फैमिलीज, जो उसकी फैमिली होती है, परिवार होता है, ये बड़ा परिवार में वह रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको लिख देना है। आगे देखिए हमने 2 चित्र और चिपका दिए हैं इस प्रकार से, ये है हॉर्स और ये है पिजॉन का। तो हॉर्स के बारे में लिख दीजिए कि हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक है ना, यहाँ आपको बना देना है या चिपका देना है। और यहाँ देखिए पिजॉन है, ये कबूतर है, तो कबूतर के बारे में लिख दीजिए पिजॉन इज अ ब्यूटीफुल बर्ड्स। ठीक है, ये बहुत सुंदर पक्षी होता है। यहाँ 2 चित्र और देखिए, ये है यहाँ पे कैमल्स ऊंट और ये ऑयल यानी उल्लू, ये 2 और हमने यहाँ पे चिपकाए हैं। तो इसी प्रकार से आप भी चिपका दीजिए या बना दीजिए। यहाँ पे यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही के ऐसे जो पिक्चर यहाँ बने हुए हैं चित्र, आप इनको यहाँ बना दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए कैमल के बारे में लिख देना कि कैमल्स हैव 1 or 2 हम्स
ऑन देयर बैक विच स्टोरेज फैट, वो अपने जो है कुबड़ जो उसकी रहती है उस पर वह स्टोर कर लेता है। ठीक, ऑयल को लिख दीजिए यहाँ पे, ऑयल आर बर्ड्स ऑफ प्रे। इसका मतलब है, मीनिंग दी गई कि मीनिंग दैट दे हंट एंड ईट्स एनिमल्स। वो क्या करता है, हंट करता है, यानी जो वो ऑयल रहता है शिकार करता है, और ईट एनिमल्स और उनको खाता है। ये हमें ऑयल के बारे में लिख देना। आगे देखिए, इसमें हमने दो और यहाँ पे चित्र चिपकाए हुए हैं, तो आप इस प्रकार से बना भी सकते हैं इन दोनों को। ये है एलिफेंट, यानी ये हाथी है, और ये हॉर्न्स है। हॉर्न्स को अपन लोग बगला बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये हॉर्न्स को और एलिफेंट को यहाँ चिपका देना है, या आपको जो जानवर मिल जाए दूसरे तो उनको भी चिपका सकते हैं। तो यहाँ एलिफेंट हमने चिपकाया, या बना दीजिए आप। हैव ए एलिफेंट्स हैव ए स्पेशल बॉडी पार्ट्स विच इज देयर ट्रंक, उसकी जो सूंड रहती है वो लंबी सूंड रहती है ना। दे हैव ए शॉर्ट टेल, उसकी छोटी सी पूंछ। और द मेल एलिफेंट हैज 2 टीथ, उसके जो मेल रहता है इसमें उसके 2 लंबे दांत होते हैं। ठीक है, और यहाँ हॉर्न्स के बारे में लिख दीजिए कि हॉर्न्स आर जो है लॉन्ग लेग, उसके जो लंबे पैर रहते हैं। बर्ड्स टाइपिकली फाउंड इन पॉन्ड्स और मर्सेज एंड स्वाम्स, जो रहता है ये कहाँ रहता है, फाउंड यानी जो हमारे पॉन्ड्स रहते तालाब में पाया जाता है ये, और मार्स एंड स्वाम्स यानी जहाँ दलदल होती है वहाँ ये जो है अपन को दिख जाएंगे। तो ये यहाँ मिलती है। आगे दो और देखिए, इसमें मैंने 2 और चित्र यहाँ पे चिपका दिए हैं। तो इस प्रकार से हमारे पूरे 10 हो जाते, 10 पक्षी और एनिमल हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, ये डॉग है और ये डक है, ये बतख है। ठीक है ना, यहाँ एक कुत्ता है, तो इसके बारे में भी हमें लिख देना है कि द डॉग इज आ पैट एनिमल। ये डॉग हैज शार्प टीथ है, उसके 2 छोटे दांत होते हैं, उसके शार्प टीथ। इट हैज 4 लेग्स, उसके 4 पैर होते हैं। 2 ईयर, 2 कान होते हैं, और 2 आइज, 2 आँखें। ए टेल, एक पूंछ होती है। ए माउथ, एक मुंह है। एंड ए नोज, और उसकी एक नाक होती है। ठीक है, इस प्रकार से डॉग के बारे में लिख दीजिए। और यहाँ जो डक दिया गया है, बतख दी गई है, तो डक से इज आल्सो डोमेस्टिक बर्ड से लाइक इसको चिकन, कभी कभी इसका उपयोग चिकन के रूप में भी लोग बाग बनाते हैं, खाते हैं, इसको पालते भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पक्षियों के बारे में लिख देना। आगे देखिए, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है 2 दिया गया है, यहाँ से ये इसमें लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं इन सब के हमें आंसर लिखना है, आंसर देना है। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर नेम, यहाँ अपना नाम लिखना है इंग्लिश में ही। तो हम लिख देंगे माय नेम इज, जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे राहुल, आप अपना नाम लिख देना, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, तो यहाँ आई लिव इन रामपुर, आप अपने गांव का नाम लिख दीजिए जहाँ भी रहते हैं। रामपुर, तो रामपुर भी लिख सकते हो। यहाँ पे व्हाट इज योर फादर्स नेम, अब अपने यहाँ पे पिता का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम पिता का नाम लिख देंगे, जो भी हमारे पापा का नाम है, कि फादर नेम इज आ कमलेश। ठीक है, तो यहाँ कमलेश लिख दिया, आप अपने पिता का नाम लिख सकते हो इंग्लिश में। यहाँ देखिए व्हाट इज योर मदर्स नेम, अपनी माँ का नाम लिखना है यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया है कि माई मदर्स नेम इज रानू। ठीक है ना, यहाँ ये पूरा माई मदर्स नेम इज तक उतार लीजिए, और यहाँ पे अपनी माँ का नाम ओरिजिनल लिख सकते हैं। ठीक, देखिए आगे देखिए, यहाँ पे जो है आप इसी प्रकार से भी ज्यों कहते हैं उतार सकते हैं, कोई गलत नहीं है। आप यदि जो भी लिख देंगे वही सही होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे व्हाट इज योर ग्रैंड मदर नेम, जो हमारी दादी होती हैं उनका नाम। तो माई ग्रैंड मदर नेम बाज शांति बाई, यही लिख दीजिए आप भी। व्हाट इज योर ग्रैंड फादर्स नेम, यहाँ लिख दीजिए माई ग्रैंड फादर्स नेम बाज रामचंद्र, यहाँ मैंने रामचंद्र लिख दिया, तो आप भी रामचंद्र ही लिख सकते हैं। और यहाँ व्हाट डज योर फादर्स डू, आपके जो पिता हैं वो क्या करते हैं, तो यहाँ लिख देना माई फादर इज आ फार्मर, यानी किसान हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, तो लिख सकते हो कि मेरे पिता किसान हैं। और यहाँ देखिए 8वां जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा है व्हाट डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब उठते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ कि आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। 6 यानी हम 6 बजे उठ जाते हैं। ठीक, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं, तो यहाँ पे स्कूल कब जाते हैं आप यहाँ लिख दीजिए कि आई गो टू द स्कूल एट
10 AM, ठीक है ना, 10 बजे सुबह। व्हाट इज योर हॉबी, आपकी शौक क्या है। हॉबी यानी शौक होती है, तो हमें यहाँ अपनी शौक लिखना है। तो ये क्या है भाई, तो हम लिख देंगे यहाँ कि माई हॉबी इज अ प्लेइंग, माई हॉबी इज अ प्लेइंग। हॉबी यानी हमारी जो शौक होती है वो क्या है, खेलने की है, ठीक है। और स्टूडिंग यानी अध्ययन करना, एंड हेल्पिंग टू अदर्स, और दूसरों की सहायता करना। तो आप बिल्कुल यही ज्यों का त्यों इनको उतार दीजिए, तो आपको निश्चित ही पूरे में से पूरे अंक ही मिलेंगे। तो यहाँ देखिए जो ये प्रश्न दिया गया है, बी नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि पेस्ट पिक्चर ऑफ यू एंड योर फैमिली इन दिस फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के लिए यहाँ पे एक चित्र चिपकाया गया है, यहाँ पे हमें अपनी पूरी फैमिली के विवरण लिखना है। तो यहाँ से देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से लिख लीजिए। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया मी, ये हम हो गए, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, यहाँ के बाद ये लिखिए ग्रैंड फादर, ये हमारे दादा हो जाएंगे। ग्रैंड मदर, यहाँ लिख दीजिए ग्रैंड मदर, इसमें लिख दीजिए हमारी ये दादी हैं। यहाँ फादर नेम, यहाँ फादर लिख दीजिए। यहाँ पे मदर लिख दीजिए, ये हमारी माँ हो जाएंगी। यहाँ पे ब्रदर लिख दीजिए, ये ब्रदर, और ये सिस्टर। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है कि राइट ए पैराग्राफ अबाउट माई वन मेंबर ऑफ योर फैमिली, ठीक है ना। अपनी फैमिली के बारे में हमें एक पैराग्राफ लिखना है, तो आप भी इस प्रकार से लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि माई फादर वाज ए फार्मर, ही वर्क सो हार्ड फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत कठिन काम करते हैं। मेरे पिताजी जो हैं एक किसान हैं। माई मदर हेल्प हर इन वर्क, उनके प्रत्येक कार्य में मेरी माँ मदद करती है। आई हैव वन ब्रदर, मेरा एक भाई है, एंड वन सिस्टर, मेरी एक बहन है। माई ग्रैंड फादर एंड माई ग्रैंड मदर टेक ऑफ अस, हमारे ये जो दादा दादी हैं, और देयर आर वेरी लविंग पर्सन, ये हमारे बहुत अच्छे हैं जो हैं घर के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से हमें पूरा ये पैराग्राफ यहाँ पे लिख देना है। आप देखिए यहाँ पर पूरा ये हमने जो यहाँ पे बताया है, आप यदि इस प्रकार से लिख देते हैं तो आपको निश्चित ही पूरे 40 में से 40 अंक ही प्राप्त होंगे। तो आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए नीचे लाइक का निशान बना हुआ है। और यदि हाँ आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि आगे और भी इसी प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी वीडियो, और जैसे ही आप कक्षा 7वीं में पहुँचने वाले हैं तो कक्षा 7वीं की सभी जो हमारी पढ़ाई है वो सभी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रोजेक्टों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।